भवतां भवती भवत्याम, ये संबोधन है भिक्षा के। भवतां, भगवान बड़े चतुर हैं, भवती नहीं बोल रहे। भवती का अर्थ है उसकी स्त्री से भिक्षा मांगने नहीं गए, भगिनी से नहीं मांगने गए, माता से। घर में ये सब रहती है ना, घर में माँ रहती है, बहन रहती है, बेटी रहती है, दादी रहती है, परदादी रहती है। और ऐसा ही घर हमें अच्छा लगता है जिसमें चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, दादी हो। हम दो और हमारे दो, बस चाचा ताऊ कहाँ जाएंगे, नानी दादी का कोई जिक्र नहीं, मौसा का, मौसी का, बुआ का, फूफा का, साजी का, इनका कहाँ जिक्र है। हम दो हमारे दो, बस। और फिर हम कहाँ जाएंगे साधु महात्मा। बहुत ही लिमिटेड फैमिली है, इतनी छोटी सी, उसमें अतिथि के लिए कोई आदर नहीं, अभ्यागत के लिए, परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए कोई हिस्से ही नहीं है, अपनों के लिए संबंधी कहाँ जाएंगे। बड़ा परिवार बनाइए। बस मुझे तो संकेत में बताना था, बता दिया। बड़ा परिवार करिए, विशाल लाइए, हृदय में विशालता लाइए। अपनों को तो अपने हैं ही। अरे भैया बुद्धिमानी तो इसमें है, अपने तो हैं ही अपने, पराये अपने कब बनेंगे। परायों को अपना बनाओ, पंछियों को, परिंदों को। इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम के गौरैया गई यहां से। मैं बहुत लज्जित हूँ बात कहते हुए, मुझे बहुत लज्जा आ रही है। पिछले 1 महीने पहले संयोग से मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में था मैं, संयोग से मॉर्निंग वॉक के समय मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में गौरैयाओं के झुंड देखे मॉस्को में। और मैं लज्जित था कि मुझे भारत में गौरैया नहीं दिखाई दे रही और मॉस्को में गौरैया क्यों दिखाई दे रही है। कहाँ गई उसकी चहचहाट। वल्चर नहीं दिख रहे, खो गए, तितलियां गई, आर्टिफिशियल मधुमक्खियां बनानी पड़ रही, अलग तरह की जातियां उनकी तैयारी करनी पड़ रही है। नस्ल गई गाय की, 34 नस्ल खो गई हैं गाय की 15 अगस्त 1947 से लेके और अब तक। पेड़ खो गए, जलाशय गए। 15 अगस्त 1947 को भारत में 3.5% जल पीने योग्य था। 15 अगस्त 1947 के दिन, तब भी खो गया था जल भारत का। 3.5% पीने योग्य जल था भारत में, अभी केवल 0.5% है, 0.75%, जो अगले 20 साल में 0.35 रह जाएगा। और उसके बाद कितना होगा मैं नहीं जानता। जल नहीं मिलेगा तर्पण करने के लिए। और ये भाषा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि डूब के मरने के लिए नहीं बोलूंगा मैं। ये जल नहीं मिलेगा तर्पण के लिए, नहाना तो छोड़ो, पीना तो छोड़ो, चुल्लू भर नहीं मिलेगा संकल्प करने के लिए। शुद्ध जल की बात कर रहा हूं मैं, औषधियों की बात कर रहा हूं, अन्न की बात कर रहा हूं। कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। भूख कितनी है। वो जानता था कि किससे मांगना है, वो जानता था मांगे किससे। भवताम भवत्याम ये नहीं कहा, भवती। वैसे भिक्षा तो ऐसे ही मांगी जाती है, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। भवती का अर्थ माँ को कहा जाता है, भगिनी को कहा जाता है, बेटी को कहा जाता है। स्त्री के लिए भवती कहा जाता है, भवताम कहा जाता है पुरुष के लिए। भगवान ने आवाज लगाई, भगवान कहते हैं भवताम भिक्षाम ददातु। वो स्वर कान में पड़ा। बलि के पूर्णाहुति का समय, अब बस पूर्णाहुति होती है, पूर्णाहुति होने को है, बस अब वो अंतिम आहुति डाली जाने वाली है। और मध्याह्न काल और बलि का ये संकल्प कि द्वार पर आए भिक्षु यति अतिथि अभ्यागत आगंतुक को रीते हाथ नहीं लौटाऊंगा, ये गुरु ने व्रत दिया था।
आप भी रखो इस व्रत को। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर करेंगे, अपनों का भी और परायों का भी, उनके हिस्से निकाल के रखेंगे। जो कुछ हमारे पास है उसमें बहुत लोगों के हिस्से होने चाहिए। जब पूर्ण आहुति होने की थी तो भगवान द्वार पर गए, और एक पक्ष तो मुझे बलि का बताना ही है जो बड़ा प्रचंड है, जो बड़ा बहुत प्रभावशाली है। जानते हो क्या है वो पक्ष? बलि के पुण्य तो देखो कि परमात्मा भिखारी बनकर उसके द्वार पर आ गया। अरे बलि के पुण्य तो देखो, उसकी साधना तो देखो, उसके द्वारा उसके गुरु ने जो साधन बताया था उसका प्रभाव देखिए तो सही। जो प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, परम पुरुष है, सत्पुरुष है, ब्रह्म पुरुष है, महान पुरुष है, वो द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़ा, भिखारी बनकर आ गया, याचक भिक्षुक बनकर आ गया, दीन बनकर खड़ा है, द्वार पर भिक्षा के लिए आया है। और उसके स्वर भी यही तो कहते हैं, दाता और भिक्षा मांगे, स्वामी और हाथ पसारे। वो क्या कहता है? जो ईश्वर है, भवताम भिक्षाम ददातु। अरे आ, मुझे भीख दे, भिक्षा दे। वो स्वर कान में गए, वो अलौकिक स्वर, ब्रह्म का स्वर, वो नारायण का स्वर। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर कुछ भाग्यशाली लोगों की गणनाएं जिनकी की गई उनमें भिक्षुक की भी गणनाएं, सन्यासियों की, मुनियों की, भाग्यशाली लोगों में मुनियों की गणना की जाती है। कोपीनवंता भाग्यवंता। हमारे शास्त्र कहते हैं भाग्यवान प्राणी वो हैं जो कोपीन धारण करके बिना पात्र के करपात्री होकर भिक्षा लेकर और परमात्मा का यजन भजन और ध्यान करते हैं, वो भाग्यवान प्राणी हैं। कोपीनवंता भाग्यवंता, खलु भाग्यवंता, खलु भाग्यवंता। महाभाग्यवान प्राणियों में एक प्राणी वो कहा गया जो कोपीन धारण कर और कई बार निर्वस्त्र होकर भी, और हाथ में कोई पात्र नहीं है, हाथ कोई पात्र बनाकर। हमने कई दिगंबर मुनि देखे ऐसे कई मुनि, दिगंबर मुनि, हमारे भी कई नागा साधु ऐसे। कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। तो भाग्यवान कौन? जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, और देखिए वो ब्रह्म यजन के लिए आपके द्वार पर आ गया है, तो वो तो भाग्यवान है ही, वो तो भाग्यवान है। पर बड़भागी कौन है? महाभाग्यवान कौन? शास्त्र कहते हैं वो भाग्यवंता किसी के द्वार पर आए भिक्षा मांगने तो महाभाग्यशाली होता है। वो भाग्यवंता, वो भाग्यवान मुनि अगर किसी के द्वार पर भिक्षा लेने आए तो वो घर कितना भाग्यशाली है कि उसका अन्न यजन भजन अर्चन पूजन स्तवन और देव यजन के लिए लगेगा।